दुनिया की ताकत की ओर आकर्षित ना हो जाया करो, बिक ना जाया करो। भगवान सबसे अधिक ताकतवर हैं। अच्छा बताओ, भगवान ताकतवर हैं कि नहीं? कितनी ताकत है भगवान में? कितनी शक्ति है? अच्छा, आप लोगों के पास कोई शक्ति है कि नहीं? नहीं? मैया, आपके पास कोई शक्ति है? बोलो, क्या है? हैं? आपके पास कोई शक्ति है? क्या है? आपके पास कोई शक्ति है? हैं? हाँ भाई, आपके पास कोई शक्ति है? आप शक्तिशाली हैं? जोर से। आप सब लोग शक्तिशाली हैं। आपके पास भी शक्ति होती है। आप लोग अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं। आपके पास जितनी शक्ति है, इतनी शक्ति 84 लाख योनियां हैं। टोटल कितनी योनियां हैं? जोर से। 84 लाख योनियों में सबसे अधिक शक्ति किसी के पास है तो मनुष्य सबसे शक्तिशाली है या नहीं? मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि वो हाथी को भी वश में कर लेता है। बोलो हाँ। सर्कस में नहीं नाचता हाथी? शेर को भी वश में कर लेता है। बोलो हाँ। बंदर को भी वश में कर लेता है। इसका मतलब ये है जंगल का राजा शेर है और शेर इंसान के वश में होता है। नहीं कर लेता सर्कस में। अब तो सर्कस, आजकल तो सर्कस रहे नहीं, पहले सर्कस हुआ करते थे। सर्कसों में शेर नाचता था जैसे नचाने वाला नचाता था। बोलो हाँ। हाथी इशारा समझता था। इसका मतलब हुआ कि सबसे शक्तिशाली कौन है? जोर से। आप सब। आप सब इतने शक्तिशाली हैं कि हाथी को रहने के लिए जो जंगल था वो काट कर इंसानों ने हाथियों को भगा दिया। चल भाग, हम रहेंगे यहां। शेर जहां रहता उस जंगल का राजा शेर, अब वो जंगल ही नहीं बचे। अब बोल, कह राजा। सबसे शक्तिशाली इंसान। आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने समझदार हैं। यदि अपनी शक्ति, अपनी समझदारी से आपने भगवान को नहीं पाया तो फिर बेकार है ये शक्ति और बेकार है ये समझदारी। इस शक्ति से परमात्मा को ना पाया जाए, यदि आपने ईश्वर को नहीं पाया तो आपकी शक्ति किस काम की? इसलिए आपको भी भगवान ने शक्ति दे रखी है। भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान सर्वशक्तिमान है। इतने शक्तिशाली कि जब आप पर संकट आता है, आप पुकारते हैं तो आपके लिए पहाड़ भी एक उंगली से उठा लेते हैं और गिरिराज धरण भगवान कहलाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। आज इंसानों का, अच्छा ये बताओ, आज जानवरों का अत्याचार है कि इंसानों का अत्याचार है? बोलो। आज इंसान जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज इंसान किस पे अत्याचार कर रहे हैं? आजकल का इंसान पशु पक्षियों पर अत्याचार कर रहा है। अत्याचारी हो गया है इंसान।
कुत्तों को मार रहा है इंसान, गाय को मार रहा है इंसान, पक्षियों को मार रहा है इंसान। बोलो हाँ। अपने शौक इतने बढ़ा चुका है ये इंसान कि जंगल में उड़ने वाला तोता को पकड़कर पिंजरे में डाल देता है और उसके पंख काट देता है और कहता है मैं देखो तोता पाला हूं, किसी तोते की आजादी क्यों छीनते हो। आपको अच्छा लगता है तोता तो आपने उसे जेल में डाल दिया, कैद कर लिया। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तोते से प्रेम करते हैं। अब आपको मैं दो प्रेमी बता रहा हूं, आपको असली प्रेमी बताना है। मैया बच्चे ना रुलाओ, सुनो मेरी माँ। मैं आपको दो प्रेमी के नाम बताऊंगा, उनमें एक सच्चा प्रेमी आपको पकड़ना है। दो लोग थे, दोनों तोते से प्यार करते थे। तोता, तोता नहीं होता, मिट्ठू, सुआ, तोता, उसे हमारे यहां तोता कहते हैं। तो एक मिट्ठू था, मिट्ठू तो समझते हो, एक मिट्ठू था, मतलब दो लोग थे, दोनों पक्षी से बड़ा प्यार करते। तोता तोता तोता, सुआ क्या किया कि चुपके से तोते को पकड़ लिया। एक प्रेमी ने तोते को, क्योंकि तोते से बहुत प्यार था, तो तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया और उसे दाना पानी खिलाए और तोते को पिंजरे में डालकर, अब उसे ये लगा कि ये तोता कहीं भाग ना जाए, तो उस प्रेमी ने उस तोते के पंख काट दिए, उड़ ना जाए। बहुत प्यार करता हूं ना, उड़ ना जाए। एक तो ये प्रेमी है जो अपने प्रेम के लिए तोते को पकड़ता है, उसकी आजादी छीनता है और पिंजरे में डालकर पंख और काटता है, उड़ मत जाना, मेरे लिए तो इसी पिंजरे में रहना। एक तो ये लवर है, प्यार करने वाला। एक दूसरा है, दूसरा भी तोते से बहुत प्यार करता था, तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको पकड़ूंगा तो ये बेचारा दुखी हो जाएगा, और मैं प्यार करता हूं इससे, मैं पक्षियों से प्यार करता हूं, तो मैं पकड़ूंगा तो इसका परिवार दूर हो जाएगा, इसे पिंजरे में डालूंगा, इसकी आजादी समाप्त होगी, इसलिए मैं इसे पकड़ूं ना, मैं अपने आंगन में एक पेड़ लगाऊं। उसने क्या किया, अपने आंगन में एक पेड़ लगाया और पेड़ पर बहुत सारे छोटे छोटे घोंसले, घड़े टांग दिए। अब धीरे धीरे उस पेड़ पर तोते आने लगे, सुआ आने लगे और अंडे देने लग गए। तोती आई, तोता आए। अब धीरे धीरे उस पेड़ पे बहुत सारे सुआ रहने लग गए और वो बैठा बैठा रोज देखता, वाह ये तोता मेरा, बहुत प्यार कर। वो रोज दाना डाल देता अपने छत पर, तो पेड़ पर बैठे, छत पे जाएं, तोता दाना खाएं, पानी पिए, फिर पेड़ पर बैठ जाएं। एक प्रेमी है जो तोते के लिए, सुआ के लिए पेड़ लगाता है, पेड़ पर ही घोंसले की व्यवस्था कर देता है नेचुरल। और एक और है जो पिंजरे में डाल लेता है और पंख काट देता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में असली प्रेमी कौन है, प्रेम कौन करता है। पंख काटने वाला या पेड़ लगाने वाला। अब आप बताओ कि आप कौन से वाले प्रेमी हो, हैं? आप में से बहुत लोगों ने तोते को पिंजरे में डाला है और पिंजरे में डालकर आप कहते हो कि हम पक्षी से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं, तुम उसे तड़पा रहे हो, तुम उसकी आजादी छीन चुके हो। क्यों? क्या जरूरत थी? आपका कौन सा काम रुका था? मत करना ये पाप।
उस पक्षी की बद्दुआ भी बड़ी है। इसी पक्षी की बद्दुआ ने सीता मां को वनवास भेज दिया था। सीता मां के वनवास जाने में एक पक्षी की ही बद्दुआ थी। दुआएं सबकी लेना, पर बद्दुआएं पक्षी की भी मत लेना। सीता मैया के बारे में एक कथा मैं हमेशा आपको सुनाता हूं। पद्म पुराण की एक कथा है। सीता मैया बगीचे में खेल रही थी। एक तोती और एक तोता आए। तोती राम जी की कथा सुना रही थी। चूंकि वो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में थे, वहां राम कथा होती, तो वो सीख गए। उड़ते उड़ते संयोग से वो जनकपुर आए। सीता मैया जिस बगीचे में थी, वहीं पेड़ पर तोती तोते को कथा सुना रही। वो तोता तोती पति पत्नी थे। सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया, पिंजरे में डाला। तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो। सीता जी बोली, तुम बढ़िया तुम सुंदर कथा सुना रही हो, तुम हमें ऐसी कथा सुनाना, तुम जो कहोगी खाने को देंगे, पीने को देंगे। तोती बोली, मैं गर्भवती हूं, मुझे अपने पति के साथ रहना है, उड़ना है, ऐसे नहीं। सीता मैया ने नहीं छोड़ा। बेचारी तोती ने खाना पीना बंद कर दिया। आजाद आदमी को पिंजरे में डाल दो, मर ही जाएगा। मर गई तोती। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें बद्दुआएं देता हूं, तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी। और जैसे तुमने मेरी तोती को मेरे से दूर किया, ऐसे अगले जन्म में मेरे द्वारा ही तुम अपने पति से दूर होगी। वही तोता मर करके अगले जन्म में धोबी बना, जिस धोबी के कहने से माता सीता को वनवास जाना पड़ा गर्भावस्था में। क्योंकि गर्भावस्था में एक तोती को तोते से दूर किया था। ये माता सीता का चरित्र है। जब माता सीता को क्षमा नहीं मिली तोते की आजादी छीन कर, तो तुम बच जाओगे। आजकल बाजार में 500-500 रुपए के लिए लोग तोतों को पकड़ लेते हैं, और 500 रुपया में, 1000 रुपया में बाजार में तोते मिलते रहते हैं। आप लोग ना, मैं तो सरकार से कहता हूं, ऐसे लोगों को दंड भी मिलना चाहिए। पक्षियों को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी की अपनी आजादी है। इंसान सबका दर्द समझे। हम इंसान हैं। हमने चिड़िया को दाना डालो ना, पेड़ लगाओ, पक्षी अपने आप आएगा। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पंख काट दूं। प्रेम का मतलब ये है कि आपकी उड़ान में मैं आपका साथ दूं। मेरे लिए आप उड़े ना, ये तो स्वार्थ है। मेरे लिए आप उड़े ना, ये स्वार्थ है। और आपके उड़ने में मैं सहयोगी बनूं, ये प्रेम है। सही है? जिसे आप प्रेमी कहते हैं वो स्वार्थी है। प्रेम कुछ अलग ही है। जहां प्रेम होगा वहां स्वार्थ नहीं होगा। तो आप लोग जीव जंतुओं से प्यार कीजिए। हम सनातनी, हमारे धर्म ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है। सांप को भी जहर देने वाले सांप को दूध पिलाना, चिड़िया को दाना डालना, चींटी को आटा, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। कुत्ते का भी सम्मान कहीं है तो सनातन में कुत्ते का भी सम्मान है। सांप का कहीं सम्मान है तो सनातन में है। चूहे का कहीं सम्मान है तो चूहे का सम्मान सनातन में है।
मोर का सम्मान कहीं है। तो हम केवल गाय के पुजारी नहीं है साहब, बताओ हमारे गणपति बप्पा चूहे पर बैठे हैं कि नहीं? चूहे का भी तो आदर है ना। हमारे शंकर जी के गले में सांप है। शंकर जी का वाहन नंदी है। मतलब हमारे देवी देवता ये कहते हैं कि मेरा तो सम्मान करना, अर्थात भगवान की भक्ति तो करना, पर प्रत्येक जीव के प्रति दया करना। इसलिए भगवान कोई देवता पक्षी पे बैठे हैं, कोई का वाहन शेर है, कोई का वाहन बैल है, कोई का वाहन पक्षी है, कोई का वाहन कुछ है। क्यों? ताकि देवताओं के साथ इन जीवों की भी रक्षा होती रहे। इस धरती पर सबको रहने का अधिकार है। ये धरती सबकी है। बोलो, ये धरती सबकी है। आप कहो कि नहीं ये धरती मेरी है, नहीं, इस धरती पे चींटी को भी रहने का अधिकार है। इसलिए जब आप नया घर बनाते हो ना, जब आप कोई प्लॉट खरीदते हो और घर बनाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? हमारे सनातन में घर बनाने से पहले उस प्लॉट में उस भूमि का पूजन होता है, जिसे भूमि पूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूमि पूजन। अब बात यह है कि भूमि का पूजन क्यों होता है? हम उस भूमि से आज्ञा लेते हैं कि हे माता पृथ्वी, अच्छा जो भी आप प्लॉट लेते हो ना, प्लॉट खाली पड़ा होगा तो आप जाके देखना उस खाली प्लॉट में कितने जीव जंतु अपने आप होंगे। बोलो हाँ, बीछी हो सकती है, सांप हो सकता है, नेवला हो सकता है, चींटियां तो ढेर होती हैं। हर प्लॉट में चींटियां मिलेंगी आपको। मतलब ये धरती हर जीव जंतु की है। पर चूंकि आप मनुष्य ताकतवर ज्यादा है, तो मनुष्य अपनी ताकत से जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। तो मनुष्य अपनी ताकत से उस प्लॉट पे कब्जा करके और ट्रैक्टर चलवा के समतल करके वो सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर देता है। कोई नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। पर हमारे सनातन में जब आप कोई भी प्लॉट खरीदते हो और घर बनवाते हो, तो जब घर बनवाओगे तो जमीन खोदना पड़ता है। और जब आप खोदते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु निकल निकल के भागते हैं। बोलो हाँ। और कई तो भागते हैं, कई मर जाते हैं। जैसे ही आप ट्रैक्टर चलवाओगे, जेसीबी चलवाओगे, तो क्या होगा? नींव खोदोगे ना कॉलम के लिए, तो जीव जंतु मर जाएंगे। तो हम लोग भूमि पूजन के द्वारा उस भूमि माता से प्रार्थना करते कि हे माता, तेरी गोद में जितने भी जीव थे, हम एक अपराध करने जा रहे हैं, यहाँ घर बनाना मजबूरी है, पर माता ये देख, ये तेरे बच्चे यहाँ हैं। चींटी भी तो धरती की बेटी है। चींटी की माता कौन है? हर जीव की माता कौन है? धरती माता। आप भी तो कहते हो धरती हमारी माता है, पृथ्वी हमारी, केवल हमारी माता है ऐसा नहीं है। चींटी की माता भी धरती है, चूहा की माता भी धरती है, सांप की माता भी धरती है, चिड़िया की माता भी, हर जीव की माता धरती है। तो हम लोग भूमि पूजन करते हैं और धरती माता से कहते हैं, माँ मैं भी तेरा बेटा हूँ, ये भी तेरे बच्चे हैं, मुझे आज्ञा दो माँ यहाँ घर बनाने की। और वहाँ पूजा होता है, वहाँ के हर जीव की जो हत्या होगी, आप घर बनवाते हो तो आपके ऊपर 1,00,000 हत्या लग जाती है। बोलो हाँ, बल्कि लाख कहूं तो कम है, करोड़ों चींटियां मरती हैं। बोलो हाँ, करोड़ों जीव उस घर से बेघर होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कितने हत्या आपके माथे पे लग जाती है। इसलिए हमारे सिर पे करोड़ों जीव जंतुओं की हत्या का पाप है। कोई 1-2 पाप थोड़ी करते हैं हम।
इसलिए पूजा होता है, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं। ये जो ना चाहकर भी हमने जो पाप किए हैं, यही पाप समाप्त करने के लिए आपको भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनते हैं आप तो आप इन जो कई बार कुछ पाप ऐसे हैं, अब घर तो बनाना पड़ेगा, घर तो हम नहीं चाहते पाप करना, जीवों की हत्या, पर ना चाह कर भी करनी पड़ती है। ये मजबूरी में किया गया पाप है। इसलिए जब घर बन जाए, जब संपन्नता आ जाए, तो उस पाप की मुक्ति के लिए एक बार कभी समय मिले तो भागवत सुन लिया करो, पुण्य के कार्य करते रहा करो। यदि पाप हो गया, चलो जाने नहीं धोखे से हो गया, पर हो तो गया, अब पाप हुआ है तो उस पाप को मिटाने के लिए क्या करोगे? पाप कैसे मिटता है? जैसे अंधकार को मिटाना हो तो प्रकाश कर दीजिए, ऐसे पाप को मिटाना है तो पुण्य कीजिए। पुण्य से ही ये रोजमर्रा के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप करने से बचिएगा, जीव जंतुओं पर अत्याचार ना कीजिएगा, बहुत प्रेम कीजिएगा। हमारे पास यहाँ ढेर बिल्लियां रहती हैं, गौरी गोपाल में क्या रहती हैं? यहाँ ढेर बिल्लियां हैं, यहाँ बिल्ली रहती है। अब कुत्ते हैं, देखो आजकल तो महंगे महंगे कुत्ते लोग खरीदते हैं, लेकिन जो भारत के देसी कुत्ते हैं और जो कुत्ती है वो कहाँ जाए, कहाँ जाए? तो वो कुत्ते, कुत्ती और बिल्ली सब यहीं घूमते रहते हैं। सब लोग अब सड़कों में कहाँ कोई रहने दे रहा है? कौन किसे रहने दे रहा है आजकल, बताओ? इसलिए मैं किसी जीव पर प्रहार नहीं करता, ना उसे भगाने की चेष्टा करता हूं। बिल्लियां यहाँ ढेर हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। हम लोग स्वयं बिल्ली के बच्चे दिख जाएं तो उनको संभाल लेते हैं, उनको दूध पिलाते हैं बिल्लियों को। ये थोड़ी कि बिल्ली आई तो भगा। आपके पहले के जमाने में तो आपके घर बिल्ली आती थी और दूध पी के चली जाती थी। आजकल तो आप लोगों के घर में बिल्लियां आना भी कम हो गई। आती है तो आजकल आपके यहाँ सब कुछ लॉक में रहता है। क्या मजाल कि बिल्ली को एक बूंद दूध मिल जाए आपके घर पे? अरे ये बताओ, ये बिल्ली दूध पीने जाए कहाँ? बिल्ली के भी अपने बच्चे होते हैं, वो दूध पिएगी, वो अपना पेट भरेगी, तब ना वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। अब आजकल आप कहाँ खाने पीने देते हो? अपना खाओ, बस मैं खाऊं। और क्या मजाल के कोई खा जाए आपके घर में? यह भी तो सेवा है। थोड़ा सा दूध खुले में रखना चाहिए ताकि बिल्ली आए, पी जाए। कहां जाए बिल्ली, ये बताओ? इन बिल्लियों का कोई अपना घर तो होता नहीं है। जब से धरती बनी है तब से आपके घर में केवल आप नहीं रहे, आपके घर में बिल्लियां भी सदा से रही हैं। ये बात सही है कि गलत है? आपकी गलियों में कुत्ते सदा से रहे हैं। कुत्तों को रोटी देने की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बना दी है कि भाई साहब एक रोटी कुत्ते को देते रहना, क्योंकि ये गली के कुत्ते जाएंगे कहां, ये गाय जाएगी कहां? इंसान गाय से है और गाय इंसानों से है। ये प्रकृति का संतुलन है। हमसे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों से हम हैं। हम दोनों एक दूसरे से हैं। हम प्रकृति के, अब हम पेड़ काटते हैं पर लगाते नहीं। लगाओ, प्रकृति को बचाओ, जीव जंतुओं से प्रेम करो, सबके प्रति दया का, करुणा का भाव रखो। आप ताकतवर हो तो मसलते चलोगे क्या जीवों को? ताकत का मतलब ये नहीं कि आप मसल दो, बल्कि कोई संकट में है तो अपने बुद्धि से, अपने बल से आप उसकी रक्षा करें। आप रक्षक बने, आप भक्षक। यही इंसान की इंसानियत है। क्यों? सही है गलत है?
इंसानों की अपनी एक। अच्छा ये बताओ, कुत्ती है वो भी बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है, वो भी अपने बच्चों के लिए बाजार में घूमती है, खाती पीती है, पर बच्चों को खिलाती है। हर जीव पालन पोषण कर रहा है, हर जीव अपने बच्चों से प्रेम कर रहा है। आप अपना दया का भाव मारिए मत, इंसानों पर भी दया कीजिए, जीव जंतु पर दया, मूक प्राणी पर दया कीजिए। अब आप लोग क्या करते हैं, बकरा बोल नहीं पाता तो मार डालते हैं, पक्षियों को मार मार के खा जाते हैं। ये पाप है, बचो ना इस पाप से। भगवान ने गिरिराज जी की सेवा की। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। आज भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान वरुण लोक से लाए और ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन अच्छा है कि बैकुंठ अच्छा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है। वृंदावन बैकुंठ से भी अच्छा। आप लोगों को वृंदावन अच्छा लगा कि नहीं? क्या अच्छा लगा? क्या है यहां अच्छा? ये भगवान की, जगत के पालनहार की भूमि है, जहां भगवान लीला करते हैं, खेलते हैं, जहां की माटी भगवान खाते हैं। ये वो ब्रज है। ब्रज का फुल फॉर्म है ब्रह्म की रज। जहां ब्रह्म की रज उपलब्ध हो वह ब्रज है। यहां निधि वन में आज भी भगवान लीला करते हैं, आज भी यहां दिव्य रास चल रहा है, आज भी यहां पर भगवान की लीलाएं चल रही हैं। भगवान की लीलाएं खत्म थोड़ी होती हैं, तब भी लीला थी, आज भी लीला है। तब भगवान का दर्शन है, तब भगवान का दर्शन था, आज भी भगवान का दर्शन है। तब भगवान प्रत्यक्ष लीला करते थे, आज उस लीला की कथा हम लोग सुनते और सुनाते हैं। भगवान आज भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान कहीं गए नहीं, कहाँ जा सकते हैं भगवान? अब आप लोग सोचते होंगे कि एक भगवान इतने सारे संसार के लोगों को कैसे देखते होंगे, तो मैं आपको बताऊं कैसे देखते होंगे। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? देते हो? सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और जरा इनका टैक्स लेट हुआ ना, जीएसटी नहीं भरी या ये नहीं भरा, अगले 3 दिन के अंदर मैसेज आ जाता है। क्यों जी, सही है? भारत में करोड़ों लोग हैं, पर यदि कोई टैक्स चोरी करे तो सरकार को पता चल जाता है किसने टैक्स चोरी की है। इसका मतलब है सरकार की नजर प्रत्येक व्यक्ति पर, बोलो, है। जरा सोचिए कि जब यहां की सरकार सब पर नजर रख सकती है, तो ऊपर की सरकार सब पर नजर नहीं रखेगी, उनकी नजरों से बच जाओगे। भगवान की नजर आपसे हटती नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको कोई देख नहीं रहा? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, एक आंख से नहीं। कितनी आंख से? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा।
समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कौन बचा है, किसके कर्मों का हिसाब नहीं हुआ, ये तो बताओ कि आपके कर्मों का नहीं होगा। सारे ब्रजवासी वृंदावन आए और वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम किए। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर गोपियों को बुलाया। हाँ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि आई? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और आज भगवान ने बांसुरी बजाई। क्यों? गोपियों के संग रास रचाना है। आज भगवान ने वह लीला की जिस लीला का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। गोपियां कौन है? भगवान को पाने के लिए इन्होंने कितनी तपस्याएं की, कितना जप तप किया। इस जप तप जैसे आप लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं, यदि आपका पूजा पाठ जप तप सार्थक रहा तो भगवान अगली लीला में आपको भी गोपी बना करके और आपको भी मिलेंगे। जब भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, उस मिलन के दिन का नाम होता है रास। इसी को कहते हैं रास रचा रहे हैं। मतलब भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं। मिलना मतलब रास रचाना। अब रास का मतलब दुनिया के लोगों ने गलत अर्थ कर दिया। अब बॉलीवुड के लोग रास का मतलब अलग गलत अर्थ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो उन्होंने रास लीला को कैरेक्टर से जोड़ दिया, जबकि रास लीला भगवान कृष्ण की भक्तों से मिलन की लीला है। और कैरेक्टर ढीला मतलब चरित्रहीन व्यक्ति। अब बताओ, चरित्रहीनता का रास से कोई लेना देना है? बॉलीवुड इनडायरेक्ट ये कहना चाहता है कि रास लीला और कैरेक्टर ढीला, मतलब रास लीला को वो कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। ये भगवान का अपमान है। और बॉलीवुड के लोग करते हैं तो कोई बोलता नहीं है। किसकी हिम्मत है बोलने की? आजकल सच बोलने के लिए ताला है, झूठ बोलने के लिए ताला नहीं है। सच बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, और आप झूठ बोलिए तो आपका वेलकम है। भगवान के बारे में ये बॉलीवुड के लोग कितना जानते हैं? रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, बस इतना ही जानते हैं। क्योंकि खुद का कैरेक्टर ढीला है तो भगवान को भी अपने जैसा समझते हैं। जबकि बॉलीवुड ने इस राष्ट्र का, इस देश का कितना नुकसान किया। बॉलीवुड के द्वारा आज हमारे देश में गुटखा बेचा जा रहा है, गुटखे का प्रचार, शराब बेची जा रही है, शराब का प्रचार, हर गलत चीज का प्रचार बताओ इस देश में कौन कर रहा है? बोलो, बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं कि नहीं? हर गलत चीज का प्रचार। और संत लोग भारत में हर अच्छी चीज का प्रचार
माता पिता की सेवा करो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, सत्य बोलो, हर अच्छी बात संत लोग रख रहे हैं। तो संतों को इस देश में कुछ लोग पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग उन्हें सुपरस्टार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? न्यूज वाले जब खबर सुनाते हैं तो बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सितारों ने डाली वोट, यहां आए सितारे। मतलब गुटखा बेचने वालों को न्यूज वाले क्या बोलते हैं? न्यूज वालों के सितारे गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड के लोग हैं। और वही न्यूज वाले संतों को गालियां देते हैं, अपमान करते हैं। कोई बेशर्म कहता है, कोई पाखंडी न्यूज वाले संतों को पाखंडी। अब बताइए, जो संत समाज में सही काम कर रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, गुरुकुल के द्वारा बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, हम सेवा करें तो भारत की मीडिया हमें बेशर्म कहती। भारत की मीडिया हमें क्या कहती है? बेशर्म। और जो गुटखा बेच रहे हैं खुलेआम, दाने दाने में केसर का दम, शराब बेच रहे, उनको मीडिया क्या कहती है? सितारों ने डाली वोट, आए सितारे। सितारे कह रही है। अब आप ही बताइए कि इस युग में अच्छों का जमाना है कि बुरे का जमाना है? आप बताइए, आकलन कीजिए ना, निर्णय कीजिए जज बन करके, किसका जमाना है? और ये बुरे लोगों का जमाना बना कौन रहा है? भारत की मीडिया संतों को गलत बता रही है और बॉलीवुड को सही बता रही है। वो बॉलीवुड जो आपकी बेटी को अश्लील बनाने में लगा हुआ है, वो बॉलीवुड जो आपके बेटे को गुटखा खाना सिखा रहा है, वो बॉलीवुड जो आपके बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है। कितने जुए के ऐप डाउनलोड बॉलीवुड के लोग करवा रहे हैं, ऐपों का प्रचार कर रहे हैं। बोलो हाँ। जो बॉलीवुड खुलेआम गलत का प्रचार कर रही है उसको पलकों पे बिठाते हैं भारत के कुछ पत्रकार। और जो संत समाज की सेवा, समाज को सही रास्ता दिखाएं, उन संतों को अपमानजनक बातें कही जाती हैं। संतों के लिए मीडिया से, चैनलों से कही जाती हैं। बोले कौन? और मीडिया का काम दिन भर, अब मीडिया झूठ बोलती है कि नहीं? बताओ, भारत की मीडिया सच बोलती है कि झूठ? बोलो जोर से। मतलब बॉलीवुड को सुपरस्टार बता रही है जो गलत है, और संतों को गलत बता रही है जो सही है। तो पहला झूठ तो ये। आपने और झूठ देखे होंगे। भारत की मीडिया को झूठ बोलने की इतनी बीमारी लग गई है कि धर्मेंद्र जी की मृत्यु नहीं हुई थी और उनके मरने की खबर चला दी खूब धड़ल्ले से। इतना खुलेआम सफेद झूठ। अब समझ लीजिए कि झूठ किस तरह बोला जाता। ये जो स्वयं झूठे हैं वो हमें ज्ञान देते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बोला करो। लेकिन बोले कौन झूठों के खिलाफ? हम बोलते हैं तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। हाँ या ना? इसलिए कहते हैं कि आप जनता जनार्दन को इस देश की झूठी मीडिया का और झूठे इस देश के उन अभिनेताओं का जो कि गुटखा शराब का प्रचार करने वाले बॉलीवुड के कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आप ही बहिष्कार नहीं करते, आप ही सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपके ही बच्चों को वो गुटखा बेचते हैं कि भाई साहब अब मूवी देख ली, चलो अब गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम है इसमें।
फिर खाओ, फिर बनेगा कैंसर, तो फिर पैसा करना बर्बाद। षड्यंत्र कितना है, क्या क्या हम आपको बताएं। इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीला है, जिसे आप रास लीला कहते हैं, वह लीला कौन सी लीला है? भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। पर बॉलीवुड ने उसे क्या कह दिया? कैरेक्टर ढीला नाम दे। कोई नहीं बोला इस पर, हम अकेले बोलते हैं बस। किसी को दिक्कत नहीं है, न्यूज वालों को कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को कोई कितनी भी गाली दे, पत्रकारों को इससे कोई दिक्कत नहीं। सनातन को कोई गाली दे के चला जाए, कोई नहीं। मुसलमान अपने इस्लाम के प्रति कट्टर हैं, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। मीडिया वालों की हिम्मत नहीं होती कि मुसलमानों के लिए कुछ बोलें, मौलवियों के लिए कुछ बोलें, पत्रकारों की थर थर कांपने लग जाते हैं। ये सनातन के खिलाफ जितना जहर उगलवा सकते हो उतना उगलवा लो। बॉलीवुड भी उगल देगी, भारत के पत्रकार कुछ तो बैठे हैं उगलने के लिए। केवल सनातन टारगेट में है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सनातन की रक्षा आप करिए। बच्चों को थोड़ा गीता पढ़ाइए, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाइए। सनातन क्या है इसे समझने की जरूरत है, वरना सनातन को बर्बाद करने के षड्यंत्र कितने हैं, आपको क्या क्या हम बताएं। सनातन भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को बुला करके, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया और गोपियों को पुकारा। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ आओ। किसे बुलाया भगवान जी ने? सारी सखियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सबको बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थी। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। गाय दो रही एक सखी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखियां। आज भगवान सबको बुला रहे हैं। गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी सारी सखियां। एक सखी आंखों में काजल लगा रही कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, काम बड़ा था बच्चे को दूध पिलाने का, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। गोपियां ऐसी थीं कि छोटे से बच्चे का भी मोह नहीं था। जो जगत से मोह नहीं रखता वही तो भगवान को प्राप्त करता है। गोपियां कैसी हैं? गोपियां निर्मोही हैं। जगत का मोह ना हो। आजकल आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपको संसार का मोह है। गोपियां दूध पीते बालक को छोड़ रही हैं। ना सिंगार का मोह है, ना पुत्र का मोह, ना घर परिवार का। प्रभु ने पुकारा, दौड़ पड़ी। भगवान की तरफ जो दौड़ता है उसकी तरफ सब दौड़ते हैं, और जो भगवान की तरफ नहीं दौड़ता उसकी तरफ कोई नहीं दौड़ता। याद रखिएगा, सारा संसार आपके पीछे हो जाएगा। कब?
जब आप भगवान के आगे हो जाएंगे। आगे मतलब भगवान के आगे, जैसे अभी आप हैं, ये सामने भगवान, भगवान के आगे आप खड़े हैं, आप बैठे, अभी आप भगवान के सामने हैं, अभी आप भगवान के जब आप भगवान के सामने होंगे, देखो ना, अभी आप भगवान के सामने हैं तो सारे लोग आपके पीछे हैं, और आप भगवान की तरफ पीठ कर लो तो आप सबसे पीछे हो जाओगे। अभी आपका मुंह किसकी ओर है? जोर से। अभी आप लोग अपना मुंह भगवान की ओर किए हो तो आप भगवान के पास हो। अब आप लोग भगवान की तरफ पीठ कर लो तो आप ही पीछे हो जाओगे। बोलो हाँ। तो जो जिसका मुख भगवान की ओर है वही सबसे आगे है, और जो भगवान को पीठ दिखा दिया वो सबसे पीछे हो जाता है। इसलिए भगवान की ओर रहो। किसकी ओर देखना है? भगवान की तरफ देखो। सारी गोपियां आईं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा देवियों क्यों आई हो, जाओ अपने अपने घर। जब भगवान ने कहा गोपियों अपने अपने घर जाओ, तो गोपियों ने कहा प्रभु हमने जगत को छोड़ा है आपके लिए, आपको नहीं छोड़ सकते, जगत के लिए आ गई हैं, अब हमें स्वीकार करो। तब भगवान ने गोपियों से कहा किसे छोड़कर आई हो? बोले आपके लिए हमने सब छोड़ दिया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूं, बताओ सबको छोड़ना जरूरी है कि नहीं? उत्तर दो, जोर से उत्तर दो। सबको छोड़ना जरूरी है कि नहीं? जोर से। नहीं, किसी को नहीं छोड़ना। छोड़ने के तरीके दो होते हैं। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा छोड़ने का, फिर आप दोनों सुनना, फिर निर्णय लेना कि अच्छा तरीका कौन सा है, फिर वही आप लोग अपनाना। छोड़ने के दो तरीके हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक गुरु के दो चेले थे, ध्यान से सुनना, अभी आपको उत्तर देना पड़ेगा। छोड़ना है तो क्या छोड़ें? एक गुरु के दो चेले थे, दोनों भिक्षा मांगने गए, क्योंकि नियम था पहले शिष्य लोग भिक्षा मांग के लाएंगे, तो दोनों चेले भिक्षा मांगने गए। तो वो दोनों नदी के उस पार गांव था, ये दोनों जंगल रहते थे, नदी के पार गांव था, तो गांव में जाके भिक्षा मांगनी थी। तो ये दोनों जो संत थे, ये दोनों नदी के किनारे खड़े थे कि उस पार जाऊं। तब तक एक सुंदर सी जवान लड़की आई, और वो लड़की कहने लगी साधु जी हमको तैरना नहीं आता और घर जाना बहुत जरूरी है, आप ऐसा करो आप अपने कंधे पे बिठा के हमें पार करा दो। तो साधु जी बोले राम 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 राम। एक साधु बोले राम राम राम, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, और सन्यासी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, हम तुम्हें अपने कंधे पे कैसे बिठाएं? नहीं, हम नहीं बिठा सकते। महाराज यदि आप नहीं बिठाओगे और आप चले गए तो कोई आएगा और हमारे साथ दुराचार करने लगा, हमें मार डाला, तो हमारी रक्षा करो, हमें उस पार तो जाना है, कोई नाव नहीं है, कौन ले जाएगा? आप मिले हो, पार लगाओ, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है।
लड़की ने कहा मदद करो। एक ने तो मना कर दिया, खबरदार तुम भले मर जाओ पर हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। पर एक दूसरे साधु थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो यहां। उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया और नदी से पार लगा दिया। वो लड़की अपने घर चली गई। अब दोनों भिक्षा मांगे। जिस साधु ने लड़की को कंधे पर बिठाया वो तो उतार के अपना भूल गए और अपना काम पे लग गए, और जो बगल वाला लड़की को कंधे पे बिठाया। हाँ, अब पूरे भिक्षा मांगते समय वो क्या चिल्लाए, लड़की लड़की लड़की, कंधे पे कंधे पे। अब वो वापस आए दोनों, तो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी इसने गलत किया। क्या गलत किया? इसने एक लड़की को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया। गुरुजी ने बुलाया, ए यहां, तूने एक लड़की को अपने कंधे पर बिठा के नदी पार कराया? उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो कब का उस लड़की को अपने कंधे से उतार चुका हूं, ये तो अभी तक अपने कंधे पर उस लड़की को बिठा रखे। क्या करता? बलात्कार होने के लिए छोड़ देता? चूंकि मैं संत हूं तो क्या किसी की मदद नहीं कर सकता? मदद करना तो सबका धर्म है ना गुरुजी। उसे जरूरत थी तो मैंने पार लगाया, और पार लगा के बेटी की भांति उतार दिया। पर इसके कंधे पे अभी तक बैठी। अब आप बताओ त्याग किसे कहते हैं? अब दो बातें हो गई। एक ने कंधे पर बिठाया तो सही, पर बिठाने का एक जिम्मेदारी से बिठाया और छोड़ दिया, भूल गए। और एक ने बिठाया नहीं पर उस दृश्य को याद रखा। आप लोग भी कई बार अपनी पत्नी को छोड़ देते हो। अब मैं पत्नी को छोड़ रहा हूं, अब मैं अपना परिवार छोड़ रहा हूं, जंगल में जाऊंगा। पर जंगल में रहकर भी आप अपने पत्नी और परिवार को याद रखते हो कि नहीं? छोड़ने का मतलब ये नहीं है। अब जैसे देखो, दो वस्तु हैं, मैंने इसे छोड़ दिया, पर छोड़ने के बाद भी मैं इस वस्तु का चिंतन यदि कर रहा हूं कि मेरी थी बार बार, तो क्या वो छोड़ना हुआ? शरीर से छोड़ना नहीं होता, जब मन से छूट जाए चीजें तब छोड़ना होता। तो उन्होंने तो लड़की को कंधे पे बिठाया और छोड़ दिया, पर इन्होंने तो मन पे बिठा रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सवेरे मलमूत्र सुबह की क्रिया करते हो, मलमूत्र का विसर्जन, तो ये बताओ जब आप सुबह कुल्ला करते हो, मलमूत्र त्यागते हो, तो क्या अपने द्वारा त्यागे गए मलमूत्र को याद करते हो? कहां होगा? बोलो नहीं? सोचने से भी हंसी आएगी नहीं? जरा सोचिए, इसी का नाम, जैसे मलमूत्र को आप त्याग कर एक बार भी उसकी ओर देखते भी नहीं और सोचते भी नहीं, इसी का नाम जब आप छोड़ें संसार को तो ऐसे ही छोड़ें जैसे मलमूत्र को छोड़ देते हैं। इसका नाम त्याग है, ये छोड़ना है। और ये कैसा छोड़ना कि छोड़ तो आए पर उसी के बारे में सोच रहे। छोड़ी पत्नी, अब पत्नी याद आ रही है, याद आ
छोड़ा परिवार, परिवार छोड़ा पैसा, एक आदमी सब छोड़ के साधु बन गए। मैं साधु, लेकिन अब सबको बता, सुनो मैं जज था, जज। 2 लाख रुपए महीना मिलते थे, मैंने नौकरी छोड़कर साधु बन गया। जानते हो, 2 लाख रुपए महीना मिलता, छोड़ के साधु बन गया। अब बताओ, जो मिले वो यही कहें कि मैं जज था, 2 लाख छोड़ के साधु बना। अब बताओ वो साधु बने कि अभी भी जज ही हैं? आपने छोड़ा कहां? जो छूट जाती है उसको याद कौन करता है? याद है मतलब छूटा। एक बात बताओ, आम कच्चा है तो पेड़ को पकड़ के रखता है। आम कच्चा है तो पेड़ को, और आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब आपकी भक्ति कच्ची होगी तो आप संसार को पकड़ के रखेंगे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, आपने पकड़ा है जगत को, मतलब भक्ति अभी कच्ची है। अपनी भक्ति को पकाओ, और जब पकेगी भक्ति तो जैसे आम का पका हुआ फल पेड़ को छोड़ता नहीं, छूट जाता है, ऐसे पका हुआ भक्त जगत को छोड़ता नहीं, जगत अपने आप छूट जाता है। छोड़ना और छूट जाना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। छोड़ने वाला याद कर सकता है, पर छूट गया तो याद। इसलिए संसार में रहो, पर संसार का इतना माला ना जपो। मेरा 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 माला जपना है तो भगवान के नाम का, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाम। संसार में रहो, एक अच्छी माँ बन के रहो, एक अच्छे पिता बनकर रहो, एक अच्छी बहू बन के रहो, एक अच्छा ईमानदार पुत्र बन करके रहो। जो है किरदार आपका निभाओ, परंतु ये याद रखना कि ये केवल अभिनय है। पिक्चर में एक अभिनेता, एक अभिनेत्री अभिनय तो करती है इसकी पत्नी होने का, इसके पुत्र होने का, इसके पति होने का, पर रियल में वह उसका पति जो मूवी में दिखता है, क्या वो सच है? उत्तर दो। जो मूवी में दिखता है क्या वो सच है? ऐसे ही आपकी जिंदगी एक मूवी है। आप भी तो अभिनय कर रही हो इसकी पत्नी होने का, इसकी माँ होने का। ना तो आप किसी की माँ हो, ना तो आप किसी की पत्नी हो, ना तो आप किसी के पुत्र हो। आपका रिश्ता संसार के लोगों से कुछ भी नहीं है, पर आपने बना रखा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं इसका ताऊ, मैं इसका चाचा, मैं इसका बाप, ये आपने अपनी तरफ से बना रखा है। वास्तविक संबंध आपका जगत के लोगों से नहीं, वास्तविक रिश्ता तो आपका जगन्नाथ से है, भगवान से है। आप जगत के कब से हो? जगन्नाथ के तो सदा से हो। सच बताओ मैया। अच्छा एक बात बताओ, ये कपड़ा है? बोलो हाँ। देखते रहना है ध्यान से, एक तो उसमें धागा ही नहीं है। चलो इससे बताता हूं। अच्छा ये बताओ, ये देखो ये कपड़ा है? बोलो हाँ। अब इस कपड़े से हमने ये धागा हटा लिया, तो ये धागा किसका अंश हुआ? उत्तर दो जोर से। इसी कपड़े का एक अंश है ये धागा। बोलो हाँ। सही है गलत है? ये धागा किसका है? इस का अंश है, रुई का अंश है, कॉटन का अंश। उसी तरह अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो?
जोर से, जोर से। तो जब ये धागा इस कपड़े का ही अंश है, जैसे आपके घर में गंगा जल है, तो बोतल में भरा गंगा जल किसका अंश है? गंगा का। गंगा का अंश ही तो गंगा जल है, गंगा का ही अंश है। अब नाला कहे कि नहीं, ये तो हमारा रिश्तेदार है, बताओ, हो सकता है? जैसे गंगा का जल बोतल में भरा है, वो गंगा का ही अंश है। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे, पीपल का ही तो कहलाएगा, बेर का पत्ता तो ना हो जाएगा कि बबूल का बन जाएगा। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे, किसका कहलाएगा? हाँ, तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो आप ईश्वर के हैं, संसार के कब से हो गए? बताओ ना, आप किसके हो? जोर से। आप भगवान के थे, हो और रहोगे, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं तो इनका हूं, मैं तो इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार। आप तो यहां के बयान बदल लिए, ये मेरा है। आप कहने लग गए ये मेरा है, जबकि आप किसके अंश हो? तो आप क्यों कहते हो कि मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं? क्यों? क्योंकि संसार में आते ही आपके ऊपर अज्ञान चढ़ गया है। कौन चढ़ गया? अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को जगत का मान लेता है, और यही अज्ञान मिटाने के लिए कोई सद्गुरु आते हैं, कोई गुरु आते हैं, सत्संग के द्वारा उस अज्ञान को मिटाते हैं और कहते हैं कि तू जगत का नहीं, तू तो जगन्नाथ का है। बस इतना बताने का काम गुरु का है। इस अज्ञान की परत को हटाने का काम, कि तेरा रिश्ता यहां नहीं, इनसे है। समझ में आ रही है कि नहीं? मैया मैया क्या खौ 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 कर रही हो? गोपियां ये जान गईं कि मैं भगवान की हूं, मैं पुत्र की, पति की, परिवार की नहीं हूं। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अच्छी मां बनकर, अच्छी पत्नी बनकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सारा काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए चिंतन भगवान का, ये याद रखो कि मैं इनकी नहीं। व्यवहार में तो कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने की, व्यवहार में कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने का पति हूं, पर वास्तविक में ये याद रखना कि मैं किसका हूं और मेरे कौन हैं? मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूं। व्यवहार में कहते रहो, व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि ये मेरा घोचू लाल है। क्यों? भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम पति को छोड़कर आई हो, जाओ, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, जैसा हो, सेवा करो। अच्छा मैया, एक बात यहां भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। पति कैसा भी हो, पति की क्या करनी चाहिए?
जोर से क्या करनी चाहिए? पति की सेवा करो और पत्नी का सम्मान करो। पत्नी का सम्मान करो और पति की, और जरूरत पड़े तो पत्नी की भी सेवा करो। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा। हमारे सनातन में सबको सेवा की आज्ञा है, सबको। अब समाज में कुछ लोग कैसे हैं, अभी परसों मेरे से एक बहन ने अपनी एक कथा सुनाई, अपनी घटना। वो बहन यहां भी हो सकती है, परंतु केवल आप कथा सुनिए। पहली बार मैंने भी सुना तो मुझे भी कुछ निर्णय मैं दे नहीं पाया। मुझे लगा आपसे पूछ लूं, आप शायद कुछ निर्णय दे दें। अब एक महिला ने, एक बहन ने अपनी आत्मकथा सुनाई। कैसी उलझी हुई जिंदगी है उस बहन की, और क्या उलझन जीवन में आ सकती है किसी का जीवन इतना भी उलझा हो सकता है, किसी के जीवन में इतना भी दुख हो सकता है। आपको कई बार लगता है कि मेरा दुख ज्यादा है, लेकिन जब आप किसी का दुख सुनते हैं तो आपका दुख आपको कम लगने लग जाता है। उस बहन का जो दुख था वो क्या था? उसकी दुख की कहानी स्टार्ट होती है, एक लड़की है, अब वो लड़की शादीशुदा है। ये घटना तब की है जब वो 10 साल की थी। अब सुनिए, एक माँ है और उसकी एक 10 साल की लड़की है कि तभी उस लड़की की माँ का चक्कर किसी और आदमी से स्टार्ट हो जाता है। एक दिन उसका असली पति देख लेता है तो पति पत्नी को समझाता है कि मेरे होते हुए तू किसी और मर्द के संग रहती है। तो पत्नी मानती नहीं और उसका पति डिप्रेशन में आके एक दिन ट्रेन में कट जाता है। अब देखो, पत्नी तो चाहती ही थी कि ये वाला मर जाए और वो मर भी गया। अब पत्नी अपनी 10 साल की लड़की को लेकर उस आदमी के साथ रहने लग गई जिस आदमी से उसका चक्कर था। अच्छा, वो आदमी का चक्कर केवल उस महिला से नहीं, वो 10 साल की जो लड़की थी, वो आदमी उस 10 साल की लड़की को भी गलत तरीके से देखता, उसका मिसयूज करता। पर वो 10 साल की थी, उसे तो कुछ बोध नहीं। होते होते जब वो लड़की 18 साल की हुई, 10 साल वाली लड़की अब कितने की हो गई? 18। तो लड़की की जो माँ है, अच्छा, वो जब लड़की के साथ उसका, अब तो वो रिश्ते में उसका बाप लगा ना, क्योंकि अब दोनों ने क्या कर लिया, लगभग शादी कर ली। अब वो उसका बाप लगा, पर वो बाप ही अपनी उस बेटी के साथ जब दुराचार करने का प्रयास करता तो वो लड़की अपनी माँ से बताती तो माँ उसे डांट देती, चुप, कुछ मत बोलना। अब हुआ क्या कि जब लड़की 18 साल की हुई तो इस लड़की का ब्याह अपनी माँ ने अपने चक्कर चलने वाले आदमी के बेटे से कर दिया और उससे ब्याह कर दिया। मतलब एक तरह से वह लड़का उसका रिश्ते में क्या लगा? भाई लगा। चूंकि जिससे चक्कर था उसे लगा कि भाई तू तो चक्कर वाली है, कोई शादी तो की नहीं होगी, उसने दिखावे के लिए कर लिया होगा, भगवान जाने क्या। अब कर दिया ब्याह। अब ब्याह इसलिए कर लिया कि ये भी यहीं रहेगी, इसकी माँ भी रहेगी। तो और उसका जो लड़का था वो थोड़ा बुद्धि का कमजोर था, तो उस आदमी ने इस लड़की को भी अपने जाल में फंसाना चाहा, पर यह लड़की उसके जाल में फंसी नहीं। अब उसके पति के साथ वो रहती। अब देखो, इसकी माँ, लड़की की माँ
उसे अपना पति भी कहती और रिश्ते में वो उसका समधी भी लग गया। अब ये बताओ, वो लड़की मेरे पास आई और रोती हुई बोली, गुरुजी मेरा पति 10,000 रुपए कमाता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब उसका बच्चा भी हो गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए जब अपने ससुर से पैसा मांगती हूं तो पहले वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता है, वो मेरे शरीर का शोषण करना चाहता है और मेरे पति कुछ बोलते नहीं। मेरे पति खुद कहते हैं कि पिता जैसा कह रहा वैसा कर। मतलब माँ ने भी अपनी बेटी को एक गलत आदमी को सौंप दिया और वहां पति भी अपनी पत्नी को एक गलत आदमी के हाथ में सौंपना चाहता है। वो आज तक बचती बचाती अब रो रही है। अब आप ही बताइए कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मेरे से कहा कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को लेके आना। मैंने कहा तुम्हारा पति अच्छा है? बोले अच्छे तो हैं, बड़े सीधे हैं, भोला बहुत है मेरा पति। मैंने कहा ले आना, समझा के तुम अपने पति को लेकर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाओ और वहां घर बसाओ अपना जीवन पति के साथ। पति तो अच्छा है पर ससुर गलत नजर रखता है। माँ को बताए तो माँ भी नहीं सुनती, क्योंकि माँ का चक्कर ऑलरेडी इसके ससुर से पहले से है। अब देखो, वो एक लड़की जो 10 साल से पिस रही है, आज शादी होने, आज वो 25 साल की है, आज तक पिस रही है। कोई दूर दूर तक समाधान नजर नहीं आता। अब ये बताओ कि वो लड़की क्यों पिस रही है, गलती किसकी है? उत्तर दो जोर से। किसकी गलती? वो अपनी मां की गलती से। ये पूरी कथा मैंने इसलिए सुनाई कि कई बार आप लोग किसी और आदमी से चक्कर चालू कर देती हो, या पुरुष भी किसी और स्त्री से चक्कर चालू कर देते हैं। आपके जो छोटे छोटे बच्चे आज हैं, वो कल उन बच्चों के साथ क्या होगा आपने नहीं सोचा। अपने इस चमड़ी के सुख के लिए इन बच्चों का जीवन दांव में ना लगाओ। जो पति है, जो पत्नी है, अब उसी को निभाना चाहिए। उसे छोड़कर किसी और के संग रहोगे तो उस लड़की को या उस लड़के को सौतेला बाप मिलेगा या सौतेली माँ मिलेगी। और सौतेला बाप अपनी बेटी पर, सौतेली बेटी पर कहाँ अच्छी नजर रखेगा? वो तो ये भीतर से जानता है ना कि ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, तो वो तो उसके साथ गलत नजर ही रखेगा। 99% सौतेले पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसी नजरें रखते हैं। कितने केस ऐसे मेरे पास आते हैं, पर ये किसे कहा जाए, कौन सुने? आजकल तो भारत का संविधान कानून भी इजाजत दे रहा है। आपको एक नया कानून पता चला? अभी नया कानून ये आया है कि आप अपने पति के होते हुए एक और आदमी से चक्कर चला सकते हैं, और पुरुष भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकता है। कोई ऐतराज नहीं, कानून इजाजत दे रहा है, कानून इजाजत दे रहा है लिव इन में रहने की। पर हमारा धर्म इजाजत, अरे कानून आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है पर धर्म आपको चरित्रवान बनाना चाहता। यही अंतर है कानून में और धर्म में। संविधान आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है। संविधान इजाजत दे रहा है कि आप किसी के साथ लिव इन में अपनी पत्नी के होते हुए भी रह सकते हैं, पति के होते हुए भी लड़की रह सकती है, लड़का रह सकता है। अब बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? आपने सुना ऐसा कानून बना है? किस किस ने सुना है? ऐसा ना हो कि आप सोचो कि महाराज जी बता रहे हैं बस। सुना है ये? अभी आया है, 1 महीने 2 महीने हुए इसको संविधान में जोड़ दिया गया। नया कानून है ये, नई खबर है। चक्कर वक्कर चल रहा हो
तो आप सरकार को सूचित कर सकते हैं। सरकार अपना एक सिपाही भेज के आपके चक्कर की रक्षा करेगी। हाँ, सरकार कहती है मैं रक्षा करूंगी, डंडा लेके, तुम करो अपना चक्कर चलाओ। सही है गलत है? मैया अब आपके पति को यह इजाजत है कि वो पड़ोसन को देख सकता है, संविधान इजाजत दे रहा है। और आपकी पत्नी को भी ये इजाजत है कि वो पड़ोसी को देख सकती है। अब कानून इजाजत दे रहा है, पर सनातन संस्कृति ये इजाजत नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जो आपके पति पत्नी के रिश्ते हैं उन्हें बेहतर बनाओ। आपकी गलती की सजा कहीं जिंदगी भर आपके बच्चों को ना भोगनी पड़े, जहां उनकी कोई गलती नहीं। हम कहते हैं हर पिता को, आप अपने बेटे को इतना बढ़िया बनाओ कि वो एक पत्नी के साथ निभा सके, और आप अपनी बेटी को इतना अच्छा बनाओ कि वो एक आदमी के साथ, पति के साथ अच्छा निभा सके। छोड़ने की जरूरत क्यों? हम छोड़ने की तरफ सोचें क्यों? हम क्यों ना इस दिशा पे काम करें कि रिश्ते टूटे ही ना। अच्छा, रिश्ते ना टूटें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा आप मेरा मार्गदर्शन करें। रिश्ते ना टूटें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तर दो फास्ट। क्या करना पड़ेगा? रिश्ते ना टूटें इसके लिए आप अपने बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाइए, पत्नी की इज्जत करना सिखाइए, बहन बेटी का सम्मान करना। जो पुरुष नारी का सम्मान करता होगा भीतर से, वो कभी अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा। नारी की इज्जत तो यही है ना। तो आप अपने बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाइए। रिश्तों की वैल्यू क्या है ये पढ़ाइए, और स्त्रियों को भी, बेटियों को भी माता पिता ऐसे संस्कार दें कि वो रिश्तों का सम्मान करें। आप भी तलाक के पक्षपाती मत बनिए। तलाक लेना कोई समाधान नहीं है। समाधान तो ये है कि जैसे आज के 100 साल पहले तलाक था ही नहीं, ऐसे भारत से तलाक समाप्त हो जाए। तलाक कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छी व्यवस्था ये है कि पति पत्नी में प्रेम ही प्रेम रहे। कोई छोटी मोटी बात खटपट हो जाए तो वो अपने बुद्धि विवेक से उसे ठीक कर लें। इतना मसला ना बिगड़ जाए कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाए। क्या कहते हैं? समझदार कौन है? जो अपनी बातें आपस में ही सुलझाए। तोड़ देना। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। क्योंकि आपको तलाक लेकर भी किसी और पुरुष या किसी और स्त्री के पास जाना ही पड़ता है। दूसरा ब्याह करने की समाज कहता है कर लो कर लो, तो दूसरे के संग तो रहोगे ही। तो पहले वाले को समझा बुझा के या उसको समझ ठीक करके। भाई घाव हो गया, यदि आपको घाव हो गया तो आप हाथ काट दोगे कि उसे घाव को ठीक करने की दवाई करोगे? भाई दवाई से ठीक होगा तो कर लोगे, जब नहीं ही होगा तब अलग विषय के हाथ काटा जाए। वो तो आखिरी विकल्प है, पहला विकल्प तो नहीं है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि रिश्तों को संभालो। अच्छा, रिश्तों को कैसे संभाला जा सकता है? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, एक का चुनाव आपको करना है। रिश्तों को बेहतर बनाने में 4 चीजें, एक चीज होनी चाहिए। ऑप्शन है 4। बताइए, रिश्तों को ठीक ठीक रखने के लिए, ठीक ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? समझदारी ऑप्शन पहला,
सहनशीलता ऑप्शन दूसरा, पैसा ऑप्शन तीसरा, या तलाक छोड़ देना ऑप्शन चौथा। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? समझदारी, सहनशीलता, प्यार, पैसा, क्या चाहिए? जोर से, तो ध्यान से सुनिएगा। रिश्तों को ठीक से चलाना वही जानेगा जिसके अंदर दो बातें सहने की ताकत हो। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि अपनी बेटी को, अपने बेटे को दो बात सुनने की शक्ति दीजिएगा। आज के लड़के लड़कियां सुनती नहीं, हम तुम्हारी क्यों सुने? भाई साहब, रिश्ते बना रहे हो, बैगन की सब्जी नहीं। ये रिश्ता है और रिश्ते में दो बात सुननी पड़ेगी और सुन के चुप रहना। ये रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। सहनशीलता, जरा सोचिएगा, पत्थर भी छैने और हथौड़े की चोट को ना सहे तो क्या पत्थर भगवान बन के पूजेगा? अरे पत्थर भी छैनी हथौड़े की चोट सहता है, सहता है कि नहीं? पीली मैया, ओ पीली से पीली मैया की होगी बात। सुनो, पत्थर भी चोट सहता है तो क्या बनता है? और यदि टूट जाए तो उस पत्थर की मूर्ति नहीं बनती जो चोट खा के टूट जाए। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। हर चोट को सहना पड़ता है। ऐसे जीवन में कुछ बातें सहन करनी पड़ती हैं। तो बताओ, सहनशीलता आप लोग अपने बच्चों के अंदर डालोगे कि नहीं? उत्तर, आप भी सहनशील बनो। भगवान कृष्ण कितने सहनशील हैं, 100 गालियां सहते हैं शिशुपाल की। राम कितने सहनशील हैं, रावण का घोर अत्याचार सहकर भी हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ समझाओ एक बार। अंगद जी से कहते हैं जाओ समझाओ। चाहते तो एक ही बाण से पहले दिन मार डालते रावण को, पर सहनशील। राम कितने सहनशील हैं, कृष्ण कितने सहनशील हैं। अरे हर महापुरुष सहनशील ही होता है। आप हैं जो सहना नहीं चाहते। प्रकृति भी हमें सहनशील होने की प्रेरणा देती है। सर्दी आती है तो सर्दी सहो, गर्मी आती है तो गर्मी सहो, बारिश आती है तो हमारे को प्रकृति भी तो सहना सिखाती है। हर मौसम मार पड़ती है कि नहीं मौसम की? बोलो हाँ। आजकल तो साहब ये कपड़े लत्ते ज्यादा आ गए, वरना एक जमाना था कि सर्दी लोग सहते थे, कपड़े नहीं होते थे। बोलो हाँ, ये बात सही है। भूख को सहते थे, खाने को होता नहीं था ठीक ठीक। आज के जमाने में सहन कोई नहीं करना चाहे, ना जरा सर्दी सहन, ना जरा गर्मी। पहले के लोग सहनशील थे, इसलिए बिना दवाइयों के भी 90 साल जीते थे। आजकल आदमी जरा खांसी आई तो सहता नहीं है, बीमारी पीछा पड़ जाती है। इसलिए रिश्तों में जब तक सहनशीलता ना हो तब तक बेटी का ब्याह ना करना, बेटे का ब्याह ना करना। क्या होनी चाहिए? सहनशील। अच्छा, बेटी बेटों का विवाह जल्दी करना चाहिए कि लेट करना चाहिए? जोर से, कितना समय? विवाह की उम्र आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? जोर से, जोर से। हैं
आजकल आपसे कहते हैं कि ब्याह 20 साल 25-30 साल में करना चाहिए। पहले के लोग कब करते थे ब्याह? गांधी जी ने अपना ब्याह कब कर लिया? 13 साल में। गांधी जी ने अपना ब्याह कब कर लिया? 13 साल की लड़की से, और खुद भी 13 के। खुद को जल्दी है और आपसे कह रहे हैं लेट करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना ब्याह कब किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 9 साल की लड़की से, रामाबाई से ब्याह किया था। उस समय रामाबाई की उम्र क्या थी? 9 साल की लड़की से स्वयं अंबेडकर जी ने ब्याह किया। 13 साल की लड़की से गांधी जी ने ब्याह किया। और अब इनके अनुयायी आपको ज्ञान बघारते हैं कि तुम 25 साल में करो। बोलो हाँ या ना? 9 साल की लड़की से ब्याह कर लिया। इसलिए कहते हैं विवाह पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह जान समझ कर करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। लड़का लड़की समझदार हो जाएं, एक दूसरे के भावनाओं को समझने लग जाएं, एक दूसरे के परिवार का सुख दुख समझने लग जाएं, तब विवाह करना चाहिए। अब सुनो, भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने घर जाओ। भगवान ने कहा बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार कैसा है? उत्तर, पति के बिना संसार अधूरा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है। नारी का एक ही धर्म होता है, एक ही नारी का एक ही धर्म, एक व्रत नैमा। पति की सेवा करना नारी का क्या है? नारी के कितने धर्म होते हैं मेरी माँ? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति, हमारे सनातन में पति को क्या बोला है? भगवान। आपकी श्रद्धा आजकल पतियों से खत्म हो गई, इसलिए चक्कर खूब चल रहे हैं।